ये भी आपने इसमें जो आपने सही किया है वो एक मिनट, इसमें जो पहला द डेटा फॉर टू मोर स्टूडेंट इज गिवन बिलो, ये वाला गिवन है। प्लॉट दीज 2 पॉइंट्स ऑन द स्कैटर डायग्राम। तो ये अच्छा, उसमें ये पॉइंट्स पे आपने ड्रा करने हैं, ये भी आपने मेरा ख्याल है सही किया हुआ है। मार्क आपके पास 33 है और 4.5 है। तो जब मैं ये देखता हूँ कि 4.5 मेरे पास ये पॉइंट आ रहा है, 4.5 मेरे पास ये पॉइंट आ रहा है और मार्क 33 है, तो ये देखिए मेरे पास ये 30 बन रहा है। कितना है? 1 2 3 4 5 ना, एक जो छोटा ब्लॉक है 6 को शो कर रहा है। जहन में रख लीजिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए। एक ब्लॉक 6 को शो कर, नहीं सॉरी सॉरी, ये तो 25 से स्टार्ट है। तो ये अगर 25 से स्टार्ट है तो एक ब्लॉक 1 को शो कर रहा है, सही है, ठीक है। 25 26 27 28 29 30, तो एक ब्लॉक 1 को शो कर रहा है। तो जब मैं 4.5 लूंगा तो ये पॉइंट आ रहा है, आगे चले जाइए 30, ये 31 32 33, ये पॉइंट आ रहा है। एक पॉइंट आपके पास ये वाला आ जाएगा, उसको आप क्रॉस लगा दीजिए, ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरा 6.5 है तो 6.5 ये वाला पॉइंट आ रहा है, और 35 उसको ऊपर ले जाइए, 6.5 ये 35 ये पॉइंट आ जाएगा। एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला, ये 2 पॉइंट। अब आप लाइन को जिस तरह से ड्रा करें जो कि मैक्सिमम क्लोज टू ऑल दीज पॉइंट्स हो, इस तरह से ये लाइन अगर मैं इसको इस तरह से ड्रा कर दूं तो ये तकरीबन जो है ये इस तरह से आपकी लाइन थोड़ी सी एक साइड पे जा रही थी, लेकिन फिर भी समहाउ इट वाज नॉट बैड, कुछ बेहतर था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने, अब फिर इसमें जब हमने ये ड्रा कर दिया तो अब हम क्या करेंगे कि नीचे इसके जो क्वेश्चन है उसको, उसका आंसर हम देंगे कि व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज शोन इन द स्कैटर डायग्राम। ये ज़हन में रख लीजिएगा, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी अगर ये लाइन इस डायरेक्शन में है, इस तरह सॉरी मतलब इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट अगर डाउनवर्ड जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, तो ये आपके पास क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर लेफ्ट टू राइट ये अपवर्ड जा रहा है तो ये आपके पास पॉजिटिव, यानी देखिए लेफ्ट टू राइट ये डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड, और लेफ्ट टू राइट जो आपके पास ये अपवर्ड जा रहा है। तो ये जो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा है तो ये नेगेटिव आपके पास है। तो ये तो पॉजिटिव कोरिलेशन, इसका आंसर हमारे पास आ गया। सेकंड, ड्रा अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट ऑन द स्कैटर डायग्राम, ये हमने कर लिया, तो ये आपके पास बेस्ट फिट आ जाएगा। बेस्ट फिट के लिए मैंने पहले बताया कि जो वो वर्क है वो ये, अच्छा एक पॉइंट इधर भी है तो आप इस लाइन को आगे ड्रा कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइन पॉइंट इधर भी आ रहा है तो आपने थोड़ा सा उसको आगे ड्रा करना है। अच्छा, इसमें ये है कंसेप्ट, ये है कि आप लाइन दरमियान में किसी ऐसे पोजीशन से उसमें से पास कर दें जो कि उस मैक्सिमम क्लोज टू ऑल पॉइंट्स हो। क्लोज टू ऑल जाहिर है किसी में से दूर होगा, किसी में से करीब होगा, लेकिन मतलब कि ऐसा ना हो कि कुछ के क्लोज और कुछ से बहुत दूर चला जाए। यूनिफॉर्मली उसको इस तरह से करें कि मैक्सिमम सबके क्लोज हो, जितना पॉसिबल हो सकता है वो सबके क्लोज हो, तो बेस्ट फिट लाइन आपके पास आ जाएगी। ओके, एक चीज़, अनदर स्टूडेंट स्पेंड 5.5 हावर रिवाइज, अब नहीं, ये आपने गलत किया हुआ है, ये वाला जो है, अनदर स्टूडेंट स्पेंड 5.5 हावर्स रिवाइजिंग है, एस्टिमेट अ मार्क फॉर दिस स्टूडेंट। देखिए 5.5 हमारे पास, आपने 34 इसका आंसर निकाला हुआ है, ठीक है, जो कि मेरे पास यहाँ पे अब मेरी लाइन के मुताबिक ये आ रहा है 35 एग्जैक्टली। देखिए यहाँ से अब 5.5 ये आ रहा है और ये आपके पास, लेकिन आपकी लाइन के मुताबिक वो 36 आ रहा था, जो आपने लाइन ड्रा की थी उस हिसाब से 36 बल्कि 37 आ रहा था, और आपने उसको लिखा था 34 लिखा हुआ था। तो ये आप नहीं 36 आ रहा था, सॉरी 36 आ रहा था, आपने 34 लिखा हुआ था, तो उसमें थोड़ी सी गलती थी आपके पास है, वो ज़रा दोबारा से देख लीजिएगा, वो 36 आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपके पास हमारे इसी जो बेस्ट फिट लाइन है इसके मुताबिक मेरे पास ये आंसर आ रहा है 35। देखिए ये 5.5 ये वाला पॉइंट है, 5.5 आप इसको लेके जाइए इधर, इधर से यू कर लीजिएगा तो ये आपके पास 35 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास है कि डिबोरा रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ मिनट्स लेट टी फॉर ट्रेन्स अराइविंग एट अ स्टेशन। डिबोरा है वो टाइम को नोट कर रही है, कर रहा है जो भी है,
कि वो जो है जो ट्रेन है वो कितनी देर लेट पहुंच रही है। तो ये टाइम नोट कर रही है और इस तरह से हमारे पास उसके जो क्वेश्चन है वो ये गिवन है। कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेन्स दैट डिबोरा रिकॉर्डेड। कितने आपके पास बनेंगे? मेरा ख्याल है ये भी आपने सही किया हुआ है। और ये आपके पास 10, 11, 12 ये आपके पास बन रही है, आपने सही किया हुआ है, ये आपके पास है। अगर हम इसको ले ले तो ये 30 है, तो ये फिर आपके पास 29, 28, 27, 26 बन रहा है, ये वाला ये 26 हो जाएगा। ये मेरे पास बन रहा है 10 और 12, 13, 14, 15 बन रहा है, ये 15 आ रहा है। ये हमारे पास 10 आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 1 और 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अगर आप इन सबको प्लस कर दें तो 12 प्लस 26 प्लस 15 plus 10 plus 2 and you got the answer 26, 12, 38, 15, 53, 63 और 65। 65 आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने भी एग्जैक्टली ऐसे ही किया हुआ है। कहते हैं कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द ट्रेन रिकॉर्डेड दैट अराइव्ड मोर देन 10 मिनट्स लेट। जो ट्रेन 10 मिनट से ज्यादा लेट है उसकी परसेंटेज क्या बन रही है? 10 मिनट से जो ज्यादा लेट है वो ये वाला एरिया है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से स्टार्ट है ये वाला एरिया पूरा, जो 10 मिनट से लेट है ये वाला एरिया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये कितना है? 10 प्लस 2 12 आपके पास आ रहा है, जो 10 मिनट से ज्यादा लेट है। अब टोटल 65 में से जो 12 है वो ज्यादा लेट है, तो ये परसेंटेज कितना बनेगा? अगर देखें सीधा सीधा 65 100% तो 65 बन रहे, तो ये बिल्कुल सिंपल है कि 65 में से कितने लेट, जो 10 मिनट से ज़्यादा लेट है वो 12 बन रहे हैं। टोटल जो लेट आ रहे हैं वो 65 है, और जो 10 मिनट से ज़्यादा लेट है वो 12 आ रहे हैं। 10 प्लस 2 12 आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कर लीजिएगा कि 65 में से 12 है तो 100 में से ही कितने हो जाएंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो 1200 डिवाइडेड बाय 65 कर दीजिएगा। तो ये कैलकुलेटर को यूज करते हैं, इससे हमारे पास कोई आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। ये 18.46 ये आंसर हमारे पास बन रहा है। 18.46% हमारे पास इसका ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसका आंसर ये आ जाएगा।